सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। विदुर जी बोले, अरे विदुरानी तूने क्या किया? तेरी भावना खारे खोटे वचन सुनाए, तेरी बुद्धिहीन हो गई। क्या कर रही है? छिलका खिला रही है। हाथ में ले लिया केला, केला लिए विदुर कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। विदुर जी केला हाथ में लिए, छिलका गिरा करके गिरी भगवान के मुख में देने लगे। भगवान ने मुंह हटा लिया। काका, जो स्वाद आ रहा था ना काका, आपने रंग में भंग कर दिया। मैं रामावतार में सवरी के बेर खा करके तृप्त हुआ, आज मुझे लगा कृष्णावतार में भी तृप्ति हो जाएगी। काका, आप थोड़ी देर से आते तो क्या हो जाता? आपने सब मजा किरकिरा कर दिया। काका, अब मैं तृप्त नहीं हो सकता। भगवान बोले, विदुर जी कहने लगे, छिलका खा रहे हो? भगवान बोले, बासी कूसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। बासी कूसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तों का मान बढ़ावना, आज हरियाय विदुर घर पावना, आज हरियाय विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर काका, बासी कुसी रूखे सूखे, हम तो प्रेम के भूखे हैं। इस प्रकार से भगवान सवरी के बेर खाते हैं और कहते हैं, सवरी अब मैं तेरे को नवधा भक्ति कहता हूं, ध्यान से सुन। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही, सावधान सुनो धरो मन माही। सवरी, मैं नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान से सुन। देखो, भक्ति के लिए राम जी सवरी को सावधान सावधान सुनो, और बाद में क्या करने का? धरु मन माही, भक्ति को मन में धारण करो। 9 प्रकार की भक्ति है। और भगवान बोले, प्रथम भक्ति संपन्न कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करे, भक्ति हो गई। आप माला जपो न जपो, उपवास करो नहीं करो, पूजा करो, आरती करो न करो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। कोई संत का संग करो ना, भक्ति हो गई। बस थोड़ा सा बढ़ा दो। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रक्ति
दूसरी भक्ति में भगवान कहते मेरी कथा में रत हो जाए, कथा में बैठे तो समय का ज्ञान न हो, कथा में डूब जाए, दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। अपने गुरु महाराज के चरणों की खूब सेवा करे। भक्ति का विस्तार किया, केवल भगवान की ठाकुर जी की पूजा करना ही भक्ति नहीं है, गुरु के चरणों की सेवा करना भी भक्ति है। इसीलिए तो कहते हैं वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के, धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। गुरु महाराज के चरणों की सेवा करना अमान होकर के, मान की इच्छा नहीं रखे, अभिमान का त्याग करके सेवा करे, भक्ति हो गई है। और चौथी भक्ति मम गुण गण, भगवान कहते मेरे गुणों को गाए, चौथी भक्ति है। लेकिन कपट छोड़ करके, आजकल हम लोग उल्टा करते हैं, गुरु के गुण गाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के गुण गाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और पांचवी भक्ति भगवान बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मेरे मंत्र का जप करे, उसमें दृढ़ विश्वास करे, ये है पांचवी भक्ति। मेरे भाई बहन, दृढ़ता में भक्ति है, ध्यान देना, विश्वास में भक्ति है, मंत्रों में शक्ति नहीं है, आपकी भक्ति में शक्ति है। एक पंडित जी कथा कर रहे थे किसी के घर में और बोले दृढ़ता से कोई प्रतिज्ञा कर लेना पक्की तो भगवान दर्शन दे देते हैं। वो पंडित जी सीधे साधे थे, सेठ जी उनके पास मिलने गए, पंडित जी पक्की बात है, कोई दृढ़ता से प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान दर्शन दे दे। आपने कहा, बोले बिल्कुल सच है, कोई भी प्रतिज्ञा कर सकता है क्या? अब पंडित जी इतने वो नहीं, बोले कर सकता है। तो सुनिए पंडित जी, मैं आज एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आज से एक नया पैसा मैं किसी को दान नहीं दूंगा, ये प्रतिज्ञा मैं दृढ़ कर लूं तो भगवान मिल जाएंगे क्या? कंजूस आदमी, देखा पैसा भी दान करना नहीं पड़े और भगवान भी मिल जाए। तो पंडित जी ने कह दिया मिल जाएंगे, तो संकल्प करा दो। हाथ में गंगा जल लेकर के विष्णु विष्णु तो विष्णु तत्सद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य, हुआ सब संकल्प। सेठ जी एक पैसा दान नहीं करे, बेटों की शादी हो गई, पोतों की शादी हो गई, सेठ जी बूढ़े हो गए। पत्नी कहती है अब तो पुरानी बात छोड़ दो, अब तो हाथ से कुछ दान करो, इतने पैसे। सेठ जी बोले चुप, खबरदार बोलना नहीं। अच्छा दान नहीं करते हो तो माघ का महीना है, इलाहाबाद चलो स्नान करो त्रिवेणी में। सेठ जी बोले पंडे परेशान करते हैं वहाँ। पत्नी बोली कोई बात नहीं, आप दान मत देना, स्नान तो कर लेना। हाँ चलो, इलाहाबाद चले गए साहब, इलाहाबाद गए, तीर्थराज प्रयाग। अब जो ही घाट पर नहाने जाए, पंडे खड़े, जय गंगा मैया। सेठ जी नहाते नहीं, नहाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। होटल में आ गए साहब। रात के 2 बजे पत्नी उठी, धर्म पत्नी, उसको नींद कैसे आए? अजी सुनो के कहे अब पंडा नहीं मिलेगा। सेठ जी बोले पंडा तो नहीं, तेरा बाप ठंडा तो मिलेगा। जनवरी का महीना है, रात के 2 बज रहे, ठंडा तो मिलेगा। बोले एक गोता लगा लेना थोड़ा ऐसे ही। बोले ठीक है। दोनों पति पत्नी गए संगम पर, सुनसान कोई नहीं है। सेठ जी ने सोचा झमेला मिटा, अब कष्ट पाए।
संगम में डुबकी लगाई, जो ही सिर बाहर निकाला सामने पंडा खड़ा है। जय गंगा मैया। सेठ जी मन में बोले तेरा सत्यानाश हो जाए पंडा, इतने जोर का ठंडा, तू कहां से आया लालू बुलू पंडा? पंडा बोला सेठ जी आप मेरे घाट पर नहाए हो, दान तो देना पड़ेगा, स्नान दान, स्नान हो गया अब दान करो। सेठ जी बोले दूंगा नहीं। अब पंडा था मुष्टंडा, लड़ाई की तैयारी हो गई। पत्नी ने सोचा अब तीर्थ में पंडे को मारेंगे तो और मुश्किल है, ये पंडा मुष्टंडा है। तो पत्नी बोली अभी नहीं तो बाद में दे देना। तो सेठ जी ने तो वैसे व्यापारी थे, सोचा कोई युक्ति करके निकल चले। सेठ जी बोले देखो महाराज यहाँ तो कुछ नहीं दूंगा। पंडा बोला मैं आपके घर आऊं तो दे देना। तो सुनो आप मेरे घर आओगे ना, पैसे तो नहीं दूंगा। तो क्या देने का? तो 2 रोटी का आटा, मैं जितनी पतली पतली रोटी खाता हूँ वो जितनी 2 रोटी बने उतना आटा आपको दे दूंगा यदि आप मेरे घर पर गांव में आओगे, शहर में आओगे। पंडे ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी संकल्प करो। संकल्प कर लिया। होटल में आए ना तो सेठ जी बोले जल्दी चलो। बोले रिजर्वेशन कल का है। बोले पड़ दड़ के चलो, पंडा आ जाएगा। फिर ट्रेन में जैसे तैसे घर आए। घर आए तो फिर टैक्सी से आ रहे हैं तो घर के द्वार पर एक आदमी बैठा है। अब सेठ जी को दिखाई कम देता है, ऐसे ये पोरिए की माँ वो पंडो सो लागे है, वो जो बैठा है वो पंडा। तो पत्नी बोली जी ठीक ही कहो, पंडो ही है वो आयो कठे से पंडो। अरे हम लोग पहली ट्रेन से आए हैं, इससे पहले कोई गाड़ी नहीं आई, पंडा आया कहाँ से? हवाई जहाज से आ गया पंडा। पत्नी ने कहा दे दो ना, आ गया तो कुछ देना है। बोले खबरदार, तेरी बात मैंने मानी, अब तू मेरी बात मान। क्या करूं? मैं घर में घुसूंगा और गिरूंगा, तू एक चादर मेरे को उड़ा देना और कह देना सेठ जी, पंडा भाग जाएगा। पत्नी कहती ऐसे क्यों कहते हैं जी आटे के लिए? अरे मैं मर थोड़ी रहा हूं, इसको भगाना है ना। ठीक है, अब क्या करे बेचारी धर्म पत्नी पतिव्रता। सेठ जी भीतर घुसने लगे घर में। पंडा बोला जय गंगा मैया। सेठ जी तो कान में तेल गाल लिए, सुने ही कौन। गिरे जाते ही और आवाज हुई धमाक, पत्नी ने चादर उड़ा दी, रोने लगी। पंडा भीतर आया, माता जी क्या हुआ? ये पंडित जी क्या बताएं, ठोकर लगी, सेठ जी गिरे, चले गए। पंडा बोला इतना धर्मात्मा सेठ प्रयागराज नहा करके आए, अपने बेटों पोतों में आकर के भगवान के धाम को चले गए, ऐसे धर्मात्मा सेठ का दाह संस्कार किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब पत्नी ने धीरे से कहा कान में, अजी सुनोगे पंडो के बोला है? बोले बोलन दे, तुम रोना शुरू करो, बेटे आएंगे तो पंडा भाग जाएगा। अब क्या करे बेचारी, झूठे ही रोने लगे। अब बेटे आए, माँ क्या हुआ? अरे बेटा तेरे पिताजी चले गए। अरे तो माँ चले गए तो अब अंतिम काम करो, और क्या है, तैयारी कर दी। अब अर्थी पर बांध दिया सेठ जी। पत्नी बोली एक बार जरा मुंह देख लूं। लड़के बोले माँ के बार बार मुंह देख? अरे एक बार देखो। धीरे से बोली सुनोगे? अर्थी पर बांध दिया गयो। सेठ जी बोले मर थोड़ी गए हूं, रस्सी गड़ रही है मेरे भी, पर बता पंडा कहाँ है? बोले पंडा घी का हंडा लिए खड़ा है। बोले तब चालन दे। अब वो ले जा रहे हैं पिताजी को। अब पत्नी कह रही है हम भी साथ में चलेंगे। बेटा कहता है माँ तू सती हो सी के? माँ बोली मर जाना, मरे जब सती हूं, जीवता पर कहीं हूं। बत चिता पर सेठ जी को रख दिया सा। पत्नी बोली अब तो आप लोग पूरा काम कर ही दोगे, एक बार मुंह देख लूं। बोले जल्दी देख। पास में जाके बोली सुनोगे कि बेरो आगे कट्ठा हो? सेठ जी बोले लकड़ी गड़ रही है। पंडा कहाँ? बोले पंडा खड़ा है। बोले लांपो लागड़ दे। चिता में अग्नि संस्कार कर दिया साहब। चिता जलने लगी। इतने में जोर की बरसात हुई है, और इतनी जोर की बरसात हुई आग बुझ गई। अब सेठ जी बैठ गए। सेठ जी बैठे तो बेटे भागने लगे। बापूजी भूत हो गए क्या? अरे मैं मरियो को नहीं ऐसे साहब।
अब तो जितने लोग वहां थे ना, सबको वो पंडा दिखाई देता है, लेकिन भगवान को चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देते हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान बोले, सेठ जी मैं तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। सेठ जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप 2 रोटी का आटा जो संकल्प कराया वो माफ कर दो, और कुछ नहीं देना है। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र में दृढ़ विश्वास करे। 5वीं भक्ति है, छठी भक्ति। छठदम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हे सातम सम मोमय जग देखा, होते संत अधिक कर लेखा। छठदम शील बीरति बहु कर्मा, उम्र जैसे जैसे बढ़े ना, ज्यादा कर्मों से विरक्ति करे, सज्जनों के धर्म का पालन करे। छठी भक्ति है। 7वीं भक्ति में सारे संसार में मेरे को देखे, संतों को मेरे से ज्यादा आदर दे, 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख कहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। जो भाग्य से मिल जाए उसमें संतोष करना 8वीं भक्ति है। सपने में भी दूसरे के दोष को न देखे, और 9वीं भक्ति में अपने आप को सरल बनाए। कुछ मिल जाए तो ज़्यादा हर्ष न करे, कुछ चला जाए तो ज़्यादा दीनता न लावे, भरोसा केवल मेरा रखे। 9वीं भक्ति। हे सबरी माता, 9 में से एक भी किसी के पास हो, नारी पुरुष सचराचर कोई मुझे प्राप्त होता है। तेरे पास तो 9 की 9 विद्यमान है। फिर राम जी सबरी माता से सीता का पता पूछते हैं। सबरी कहती, आप तो सब जानते हो, मेरे से क्यों पूछते हो। राम जी जाने लगे तो सबरी बोली, आपका वियोग अब मेरे से सहन नहीं होगा। प्रतीक्षा में दिन निकल गए लेकिन विरह में नहीं निकलेंगे। तो सबरी ने अपने शरीर में योग अग्नि प्रकट की है। भगवान के देखते देखते सबरी भगवान के धाम को चली जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान वहां से आगे चले, पंपा सरोवर पर आए हैं। सरोवर में स्नान किया, जल पिया, भगवान बैठे हैं। नारद जी आते, पहले देवता आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। फिर भगवान ने उनको भरोसा दिया, देवता चले गए। उसके बाद नारद जी आए, और नारद जी भगवान से राम नाम में ज़्यादा शक्ति का वरदान मांगते हैं। और नारद जी मेरा विवाह आपने क्यों नहीं होने दिया, वो कारण पूछते हैं। अंत में नारद जी भगवान को संतों के गुण पूछते हैं। भगवान बहुत बोले हैं, बहुत बोले हैं संतों के गुण श्रीमुख से। अब अंत में भगवान बोले, नारद कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, हस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, से धन्य तुलसीदास आस बिहारी भगवान नारद जी को संतों के गुण बहुत बताते हैं। भगवान के चरणों में नारद जी बार बार प्रणाम करते हुए ब्रह्मलोक चले जाते हैं। वाक पुष्पांजलि अरण्य कांड, सीताराम जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित। आइए किष्किंधा कांड में प्रवेश करें।
एक दो बार भगवान का नाम ले लें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो बोलो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब प्रारंभ होता है किष्किंधा कांड। बहुत छोटा कांड है, एक मास पारायण, 30 दोहे का है। आइए संक्षेप में दर्शन करें। जरत सकल सुर वृंद विषम गरज जेहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंद। हो कृपाल शंकर सहित मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहानी कर। जह बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। काशी की वंदना करते हैं। काशी मुक्ति की जन्मभूमि है। जैसे राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, ऐसे काशी मुक्ति की जन्मभूमि है। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ जाने से पापों की हानि हो जाती है, ज्ञान की खान है, ऐसे काशी का सेवन क्यों नहीं करते। तुलसीदास जी लोगों को कहते हैं, अरे दूसरों के सामने भीख मांगता है, तेरे को लज्जा नहीं आती? काशी में जाकर मांग ले। जांचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमादिक दासी। जांचिए गिरिजापति काशी। काशी विश्वनाथ से मांगो साहब। और कथा शुरू करते हैं। भगवान आगे चलते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया। भगवान आगे चले, ऋषमुख पर्वत दिखाई दिया। बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ हनुमान जी रहते हैं। सुग्रीव ने राम जी को आते देखा तो चिंता करने लगा कि बाली ने तो नहीं भेजा है। एक महात्मा जी कहते थे, आपका हमारा मन ही सुग्रीव है। ये जैसे कोई संत महात्मा है ना तो लोग डरने लग जाते हैं, कुछ मांगेगा। अरे तो भगवान ने तुमको दिया है इसलिए कोई आया है तुम्हारे पास, डरने की क्या आवश्यकता है तो दे दो। तो सुग्रीव डर रहा है, लेकिन सुग्रीव में एक बड़ी अच्छाई है, अपनी आंखों पर जितना भरोसा नहीं करता है उतना राम जी की आंखों, इतना हनुमान जी की आंखों पर। हनुमान जी से कहता है, हे पवन पुत्र, आप जाकर के पता लगाओ कौन है। यदि बाली ने भेजा हो ना, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। और यदि और कोई हो तो ले आना, मित्रता करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज लीला में सक्रिय रूप से भाग लेने जा रहे हैं। कथा में श्रोता के रूप में हनुमान जी पहले दिन से हमारे बीच में हैं, लेकिन अब लीला में सक्रिय भाग लेने जा रहे हैं। इसलिए बाबा की जय जयकार, ऐसे धीरे से जय ऐसे मत बोलना। हनुमान जी शक्ति के देवता है, शक्ति के साथ और पूरी भक्ति के साथ हनुमान जी का जयकार बोले। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय। वाह साहब, बहुत बढ़िया जयकार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले। 100 में 100 नंबर मिलेंगे आप। लेकिन दिवाली मनाओ, कथावाचक आपको ऐसे दिमाग का मिला है। नहीं दूसरा कथावाचक होता अभी मजा नहीं आया, और जोर से बोलो, और जोर से बोलते
और मजा, आधा मजा आया, और जोर से बोलो। अब उनको तो, बाबा को तो वो काम नहीं, कुछ बोलो बोलो, तू बोलना, हम तो सुनने आए हैं। राजस्थान में एक महाराज और जोर से बोला, और जोर से। एक बूढ़ो आदमी खड़े होकर बोले, महाराज मर जावा के में? बोलो बोलो बोलो, थाने क्या खातर बुलाया है? और तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके आते हैं। विप्र रूप धरि कपित गय हूँ, हाथ नाई पूरत रस भय हूँ। बोलो बोलो। देखो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि को बल पद रामी, पवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके आते हैं, सिर झुका करके पूछते हैं, को तुम, आप कौन हैं? आपका वेश छत्री जैसा लगता है। हे वीर, आपके चरण बड़े कोमल हैं, इस कठोर वन की धरती पर क्यों घूम रहे हो? आप 3 देवताओं में से कोई हैं क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या आप नर नारायण हैं? आप कौन हैं? बहुत बोले हनुमान जी, बहुत बोले। तब राम जी जवाब देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनकी आज्ञा को मानकर वन में आ गए। हमारे साथ सीता नाम की हमारी पत्नी थी, किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान जी बोले कि आपने जो परिचय दिया, आप वो नहीं लगते हैं, आप सच्चे क्षत्रिय नहीं हैं। तो राम जी बोले कि अच्छा, हम सच्चे क्षत्रिय नहीं तो आप भी सच्चे ब्राह्मण नहीं। हनुमान जी ने जनेऊ दिखाया निकाल के, मैं ब्राह्मण हूं, वेद मंत्र बोल के सुनाया, मैं ब्राह्मण हूं। राम जी बोले, सुनो महाराज, आपको हम छत्री दिखाई देते हैं और आपने आते ही सिर झुका दिया, क्या ब्राह्मण छत्री के सामने सिर झुकाता है? हनुमान जी ने देखा, पकड़े गए। तो हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हनुमान जी बोले, मैंने आपको सिर नहीं झुकाया, आप गलत फहमी है। क्या किया आपने? झूठ बोलते हो। बोले, मेरे यहां एक फोटो लगी है, उसकी शक्ल आपसे मिलती है, तो मैं मिला रहा था ऐसे, वही तो नहीं है। तो कुछ भी हो, बोले आप सच्चे ब्राह्मण नहीं हो। तो कह दिया हनुमान जी ने, मैं यदि सच्चा ब्राह्मण नहीं तो आप सच्चे छत्री नहीं। ऐसा छत्री क्या जो ब्राह्मणों को देखते ही सर न झुक जाए, आप सच्चे छत्री। ऐसे साहब बात बात में पहचान गए। और जब भगवान ने सीता हरण की बात गाकर के सुनाई, आपन चरित कहाँ हम गाई, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े कि जो दुख को गा सकता है, दुख तो रो करके सुनाएंगे ना, गा करके कोई सुनाएगा? किसी की पत्नी का हरण हो जाए तो थाने में रिपोर्ट गा करके लिखाएगा, राम जी गा करके दुख को भी गाना सिखाते हैं साहब, कम को गम न समझे साहब। तो इसके बाद तो हनुमान जी पहचान गए, चरणों में गिर पड़े और सुग्रीव के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पहाड़ पर चलिए, सुग्रीव आपका दास है, उसको अभय कर दीजिए। तो राम जी बोले, अब हम पहाड़ पर नहीं चल सकते। तो हनुमान जी बोले, अब आपको पैदल नहीं चलना होगा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राम लक्ष्मण को लिए, दो जन पीठ चढ़ाई, कंधे पर बैठा कर ले जाने लगे। तो राम जी कहने लगे, हनुमान हमें डर लगता है, तुम पकड़ लो। हनुमान जी बोले, महाराज डर लगता है, आपको पकड़ूं मैं? जिसको डर लगता है वो पकड़े। और मैंने सुना है, हम तो जीव हैं,
जीव भगवान को कब पकड़े और कब छोड़ दे, लेकिन भगवान छोड़ना नहीं जानता, केवल पकड़ना जानता है। एक बार भगवान जिसको पकड़ दे बाद में छोड़ता नहीं है। आप पकड़ दो। राम जी ने दोनों हाथों से हनुमान